भीड़ और भेड़ चाल के बीच बहुत एक जैसी समानताएं हैं। दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। भीड़ के बिना कोई आंदोलन नहीं है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उनका बर्ताव भेड़ जैसो ही होता है। एक और अजीब बात देखी गई है। भीड़ में शामिल होते ही एक आम आदमी के अंदर बहुत सारा अतुलित बल आ जाता है। घर में पत्नी से डरने वाला व्यक्ति, घर में म्याऊं म्याऊं करने वाला व्यक्ति भीड़ में जाके दहाड़ने लगता है। माइक हाथ में आते ही पुलिस प्रशासन से आंखें मिलाकर बात करने लगता है और माइक को लेकर देश की दिशा बदलने की ज्ञान देता है। तो मैं कहती हूं कि भीड़ और भेड़ चाल में मौलिक रूप में समानताएं कि दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाड़ नहीं ढोड़ सकता और अकेला आदमी कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकता। चना भाड़ में और आदमी भीड़ में भड़कता है और भड़कता ही है। भीड़ और भेड़ चाल में समानताएं हैं। भेड़ों का अपना कोई मार्ग नहीं होता। आगे वाली भेड़ जिस तरह जाए, पीछे वाली भेड़ सब उसके पीछे चलने लगती है और वो जब एक साथ मिमियाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भीड़ तंत्र में लोग मिमियाने लगे हैं। इससे मर्म क्या निकलता है कि इस भीड़ का एक कायदे का नेता होना चाहिए, जिसके श्रेष्ठ विचार हो, स्पष्ट गोल हो, तो भीड़ को काबू कर सकता है। बार बार पेपर लीक होने पर तो अब की बात भीड़ जंतर मंतर में इकट्ठी हुई तो वहां शर्म को भी शर्म आने लगी। सारे संस्कार भीड़ में जैसे खोई गए। थोक में लोगों ने उन शब्दों का प्रयोग किया जिनको शब्दकोश भी सुनकर स्वयं घबरा जाएगा। भीड़ में व्यक्ति के भीतर छिपे हुए संस्कार, गंदे संस्कार सामने आ जाते हैं। कुछ कैमरे उनको कैद कर लेते हैं तो खुलेआम वो प्रकाशित हो जाते हैं। भीड़ का अपना कोई न्याय शास्त्र भी होता है जो अपने आप निर्मित किया अन्याय संहिता है, जैसा कि हमने अभी जंतर मंतर में जेनजी का देखा। पर आज मैं देख रही थी रांची में अगेन स्टूडेंट्स का जमावड़ा था, पर एक उद्देश्य के साथ, नियंत्रण में। कोई सीमाएं नहीं लांघी थी, किसी को गाली नहीं दी जा रही थी, कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई होटलों से खाना नहीं आ रहा था। जमीन आसमान का फर्क। पेपर लीक नहीं हो ये तो बात समझ आती है, व्यवस्था तो ठीक करनी ही पड़ेगी। और मैं तो ये आगे कहूंगी कि जैसे रांची में लोग कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण है वो भी जाना चाहिए, कुछ हद तक ये भी जायज है। एक बच्चा 40 नंबर पर सीट पाता है, एक बच्चा 400 नंबर पर भी सीट नहीं पाता। तो ये कहां से समानता है, ये कहां की डेमोक्रेसी है। बट भीड़ और भेड़ चाल में आपने समानताएं देखी, पर मैंने भीड़ भीड़ में भी अंतर देखा है। आज के स्टूडेंट कल का भविष्य है, देश का कल का सिंहासन उनका है। आज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी निकालना उन्हीं को करना पड़ेगा। भीड़ दर्पण होती है। अगर
हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार और हमारी सामाजिक समझ ठीक है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। भीड़ जिस भाषा में बात करती है, जिस तरह से अपना पक्ष रखती है, जिस चालाकी से वो अपने कुलीग्स को समझाती है और उन्हें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे समाज में अच्छे बीज बोए जाएं, अच्छा समाधान निकले, क्योंकि सबकी नजर इन यंग लोगों के ऊपर है। इसके ऊपर अपने विचार जरूर रखिएगा।